अब हम आपको बाराबंकी लेकर चलते हैं। न्यूज़ वन इंडिया बाराबंकी से बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत का रियलिटी चेक करने पहुंचा है। सांसद उपेंद्र सिंह रावत कोरोना के इस वैश्विक महामारी में अपने क्षेत्र की जनता तक किस तरह मदद पहुंचा रहे हैं, आप भी देखिए। कोरोना काल की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। इससे बाराबंकी भी अछूता नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित होते हुए भी सभी जनपदों का जायजा ले रहे थे और स्वस्थ होने के बाद लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनपदों का निरीक्षण कर रहे हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों का भी जायजा ले रहे हैं। किंतु इस पर बाराबंकी के जनप्रतिनिधि कितना एक्टिव हैं, यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत के आवास पर। ये बाराबंकी के भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत हैं जो इनका आवास है और वहां से हम जानेंगे कि सांसद क्षेत्र की जनता के लिए कोरोना काल में कितना मददगार साबित हो रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि का बड़ा दायित्व होता है। जब कोई आपदा आती है तो बड़ी जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधि की, और इस समय कोरोना काल में लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी ज़रूरतें हैं। लोगों को दवाएं, अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन आदि जैसी किल्लतों से जूझ रहे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नेताजी कितना काम करते हैं, नेताजी ग्राउंड पर कितना काम कर रहे हैं, यह जानने के लिए हम सांसद उपेंद्र रावत के आवास पर चलते हैं। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह नेताजी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, किस तरह लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, या जिला प्रशासन के साथ मिलकर किस तरीके से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो यह है बाराबंकी सांसद उपेंद्र सिंह रावत का घर। यहाँ पे हम पहुँचे हैं और यहाँ से जानेंगे सांसद जी घर पे हैं या कहीं अलग हैं। उन बात करते हैं। भैया सांसद जी हैं, ज़रा बुलाइए, बात करनी। सांसद जी हैं घर पे, इनसे बात करते हैं कि किस तरह लोगों की मदद करते हैं, किस तरह कोरोना काल में लोगों तक सुविधाएं पहुंचाते हैं जिला प्रशासन के साथ मिलकर के। तो न्यूज़ वन इंडिया की टीम सांसद उपेंद्र सिंह रावत के घर पहुंच गई है और सांसद जी से जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इस संकट में क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के इस रियलिटी चेक में सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये सांसद उपेंद्र सिंह रावत है। सांसद जी, न्यूज़ वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सांसद जी, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बहुत सारी लोगों को ज़रूरतें हैं, चूँकि दवाएं, अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन इत्यादि जैसे बहुत सारी ज़रूरतें लोगों की होती। इनको कैसे आप देखते हैं, कैसे पूरा करते हैं? देखिए, ये कोरोना महामारी जो आई इस बार, पिछले साल तो खैर काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया था, समय रहते सब उस पर काम कर लिए गए थे, लेकिन इस बार चुनाव होने के नाते इस पर कंट्रोल नहीं हो पाया और जिसका बहुत ही भयंकर परिणाम भुगतने को मिला है। लेकिन फिर भी चुनाव के बाद सरकार ने तुरंत प्रयास किए और रोकने के सारी उपाय किए जा रहे हैं, पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों की बात है तो सबसे पहले हम लोगों ने मतलब मैं सांसद के रूप में और मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक बाराबंकी ज़िले के हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी निधि से कोरोना को रोकने के लिए पैसे जारी किए। निधि से पैसे जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए। समाजवादी पार्टी के यहाँ पर 2 विधायक हैं, एक एमएलसी हैं। 3 में से किसी भी व्यक्ति ने 1 नया पैसा देने का काम नहीं किया, जबकि हल्ला मचाते हैं और सरकार पर दोषारोपण करते हैं। जहाँ खुद की बात आती है तो कदम पीछे हटा लेते हैं। 1 नया पैसा देने का काम नहीं किया। मेरी जहाँ तक बात है, मैंने एक केयर इंडिया को एक चिट्ठी लिखी थी, आपके सामने है, और इसमें केयर इंडिया के अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुनील बाबूजी को, इन्होंने 100 बेड का हॉस्पिटल एक खोलने की सहमति अपनी दे दी और जिला प्रशासन ने उनको भवन भी उपलब्ध करा दिया है। CSC सिरौली गौसपुर में जो संयुक्त हॉस्पिटल है उसमें 100 बेड का हॉस्पिटल बन करके तैयार हो गया है और संचालन बिल्कुल शुरू होने वाला है। इसके अतिरिक्त मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें जिला अस्पताल और सतरिक CSC के लिए मैंने कहा था कि इनको जो है कोविड हॉस्पिटल के रूप में बनाया जाए। और उसका कारण ये था कि जनपद बाराबंकी में सिर्फ 2 हॉस्पिटल थे कोविड हॉस्पिटल, एक तो हिंद और दूसरा मेयो। मुझे कहते हुए थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है कि ये दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल इस आपदा में भी जो है इन्होंने गड़बड़ी की और लोगों को परेशान करने का काम किया, अवैध वसूली भी की
जो ऑक्सीजन इनको दी जा रही थी उसकी भी जो है ब्लैक मार्केटिंग की, उसका भी मैंने इसमें जिक्र किया है कि उसकी भी जांच की जाए। तो जिला अस्पताल का जो है 30 बेड का कोविड हॉस्पिटल बन करके तैयार हो गया है, जिसको अभी 5 दिन पहले हमने उद्घाटन किया है और वहाँ पर मरीजों को रखा जाने लगा है, इलाज शुरू हो गया है। दूसरा 100 बेड वाला जो हॉस्पिटल है CSC संयुक्त अस्पताल सिरौली गौसपुर में, उसमें भी आज से कल तक जो है कोविड मरीजों को रख करके उनका इलाज शुरू किया जाएगा। ये बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत हैं, जो लगातार स्वास्थ्य विभाग से एक जो बाराबंकी में कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी एक सूची निकलवा के रखे हुए हैं और ख़ुद उनके द्वारा लगातार मरीजों से संपर्क किया जा रहा है कि मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सही रूप से दवाएं उपलब्ध हो रही हैं या फिर नहीं। इसको लेकर खुद सांसद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जनपद के क्षेत्रवासियों से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। बाराबंकी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भोलानाथ। तो सांसद उपेंद्र सिंह रावत के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम क्षेत्र की जनता के पास पहुंची। तो जनता ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। बाराबंकी सांसद उपेंद्र सिंह रावत के दावों में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए हम बाराबंकी की जनता से बात करेंगे कि आखिर कोरोना काल में सांसद ने बाराबंकी की जनता के लिए कितना कारगर साबित हुए हैं, जनता तक जो दावे कर रहे हैं वो पहुँचे हैं या नहीं, ये जानने के लिए हम बाराबंकी की जनता से बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपको? प्रभाकर जी, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में काफ़ी लोग दिक्कतों से जूझ रहे हैं, तो सांसद किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, कितना मददगार साबित हो रहे हैं? सांसद जी तो अब हमारे एक जानने वाले थे, वो उनको कोरोना हो गया था, तो सांसद जी ने उनको भर्ती करवाया, ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था करवाई थी। ये बाराबंकी की जनता है और भी कुछ लोग हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेते हैं कि सांसद जी बाराबंकी की जनता के लिए कितना कारगर साबित हो रहे हैं कोरोना काल में, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्याएं लोगों को है दवा, ऑक्सीजन, अस्पताल, बेड, इस पर कितना काम कर रहे हैं। ये बात करने के लिए और भी कुछ लोग हैं। ये क्या नाम है? आकाश जी, किस तरीके से सांसद जी लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे लोग अस्पतालों में भर्ती नहीं लिए जाते हैं, ऐसे में किस तरीके की मदद कर रहे हैं? ऐसे में सांसद जी द्वारा कई बार हमारे द्वारा प्रयास किया गया, तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे जिनको एडमिट नहीं किया जा रहा था, तो सांसद जी से बात हुई तो उन्होंने प्रशासन से बात करके करीब 10-12 लोगों को एडमिट कराया, मेरे जानने वाले लोग हैं जो। और बाकी ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने सिरौली गौसपुर में एक 30 बेड का हॉस्पिटल चलवाया कोरोना के लिए, और बाकी मदद करते हैं सभी लोगों की, ऑक्सीजन वगैरह दिलाने के सब काम करते हैं। जहाँ तक मैं जितने लोगों को बोला गया है तो उन लोगों की मदद मिली है काफ़ी। सांसद जी के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? नरेंद्र जी, किस तरीके से सांसद जी काम करते हैं कोरोना काल में? सांसद जी हम लोगों के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं और उन्होंने जिला प्रशासन से निरंतर बात करते रहते हैं, और अगर किसी को समस्या, अगर फ़ोन द्वारा भी वो उनसे संपर्क करते हैं तो वो जो है उनकी समस्याएं सुनते हैं और निराकरण करते, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे दवाएं हों, ऐसे में वो सुविधाएं देते हैं। और जैसे बाराबंकी के लिए ऑक्सीजन प्लांट के लिए उन्होंने पैसा भी दिया हुआ है, और यहाँ पे कोविड सेंटर बाराबंकी में उनके प्रयासों से खुला हुआ है, सिरौली गौसपुर में भी उन्होंने कोविड सेंटर खुलवाया हुआ है। इस तरह हम लोग सहमत हैं उनके कार्यों से। मतलब आपका कहना है सांसद जी लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं? वो अपना निरंतर जितना वो लगभग मैक्सिमम प्रयास जितना उनसे हो सकता है वो अपना कर रहे हैं। और कुछ ग्रामीण स्तर पर चूँकि पंचायत चुनाव के बाद लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। हाँ, दिक्कतें थोड़ी हैं, लेकिन जनता भी थोड़ा जो है अभी जागरूक इतना नहीं है, लेकिन वो सांसद जी थोड़ा जो है अपना लोगों के से फ़ोन के माध्यम से और लोगों से कम्युनिकेशन वो अपना कम किए हुए हैं, और अगर किसी को समस्या होती तो उसका समाधान करते हैं। ये बाराबंकी की जनता है जो अपने सांसद उपेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल से संतुष्ट नज़र आ रही है, और इनका दावा अब है कि सांसद लगातार ज़मीन पे काम करते हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों से भी लगातार फ़ोन पर संपर्क करके उनका हालचाल लेते हैं, दवाओं की यदि ज़रूरत होती है तो उन तक दवाएँ भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से बात करके पहुँचाई जाती हैं। बाराबंकी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भोला। तो सांसद उपेंद्र सिंह रावत के बारे में जनता की तरफ से अच्छी राय देखने को मिली। न्यूज़ 1 इंडिया के रियलिटी चेक में सांसद उपेंद्र सिंह रावत पूरी तरीके से पास हुए।